हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज करेंगे वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा 1 produces an interference pattern in which bright fringes are separated by 7.2 millimeter. तो बेसिकली 7.2 millimeter क्या गिवन है, फ्रिंज विड्थ फर्स्ट वेवलेंथ के लिए। Calculate the wavelength of another source lambda 2 which produces interference fringes separated by 8.1 millimeter. ये हमें क्या गिवन है, बीटा 2, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड के लिए वेवलेंथ। तो बीटा और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले देखेंगे। बीटा इज लैम्डा डी बाई डी। बीटा है फ्रिंज विड्थ, डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और जो स्मॉल डी है वो दो स्लिट्स के बीच में हम डिस्टेंस लेते हैं। अगर ऑपरेटर सेम है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया, सेम हो गया। बीटा फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया। अब हमें दो वेवलेंथ्स की वैल्यूज गिवन है, तो उसके कंपैरिजन में दो फ्रिंज विड्थ्स की वैल्यू गिवन है, तो उसके कंपैरिजन में हम इक्वेशंस बनाएंगे। बीटा 1 बाई बीटा 2 इज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, वो क्या आ जाएगा, बीटा 2 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 1। तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 8.1 मिलीमीटर, मींस 8.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। बीटा 1 कितना है, 7.2 मिलीमीटर, अगेन 10 पावर -3, और हमारे पास वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर, तो 10 पावर -9। सॉल्व करेंगे तो सेकंड के लिए जो वेवलेंथ है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा in a Young's double slit experiment is I naught if the distance OP equals 1/3 of fringe width of the pattern, then show that the intensity at point P would be I by 4. Means ये जो पोजीशन है P की, ये हमें गिवन है, कितना है सेपरेशन, yn is equal to बीटा by 3. बीटा इज अगेन फ्रिंज विड्थ, इसको हम क्या लेते हैं, लैम्डा डी बाई डी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में हमारे पास फाई आता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई जो हम यूज करेंगे। उसमें जो फाई है वो है फेज डिफरेंस। तो अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, मींस हमें फेज डिफरेंस चाहिए। अब फेज डिफरेंस के लिए हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होगा, 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो हम स्टेप्स बनाते हैं कि जब भी ऐसा इंटेंसिटी का क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, फिर हम उससे निकालेंगे फेज डिफरेंस, फिर उसको पुट करेंगे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। तो पहला पाथ, फिर फेज डिफरेंस, तीसरा फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो हमें बीटा बाई 3 गिवन है yn। हमें पता है पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस इज dyn अपॉन d, जो कि कितनी वैल्यू है यहाँ पे, S2p माइनस S1p। कितना डिफरेंस है पाथ का हमारे पास, तो वो आ जाएगा d इंटू वाई एन अपॉन डी विच इज लैम्डा बाई 3। तो पाथ डिफरेंस आ गया। नाउ यूजिंग द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा लगाया इंटू लैम्डा बाई 3 लगाया, कितना आ गया, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3। अब स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन। पहले में हमने पाथ डिफरेंस निकाला, दूसरे में हमने फेज डिफरेंस निकाला। अब हम लगा देंगे आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय 3, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, माइनस कॉस पाई बाय 3 के इक्वल। तो ये कितना आ गया, आई नॉट बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4। तो इंटेंसिटी आ गई मैक्सिमम वैल्यू का 1/4, I naught by 4. Next, a beam of light consisting of two wavelengths, कौन सी है, लैम्डा 1 ये हो गई, लैम्डा 2 ये है, is used to obtain interference fringes in YDSC. Find the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. तो पहले ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा डी बाई डी। तो अगर हमें पोजीशन लेनी है, उसने बोला है मान लो एक की n1th फ्रिंज जो है वो सेकेंड वेवलेंथ की
N2 वेवलेंथ के N2 नंबर फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी। तो किसी की एक वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ की एक फ्रिंज दूसरी फ्रिंज के साथ, सेकंड वेवलेंथ की फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो जो हमारे पास पोजीशन का फॉर्मूला है हम वही लगा देंगे, एन लैम्डा डी बाई डी हमने लगाया। तो यहाँ पे फर्स्ट वेवलेंथ के लिए अप्लाई किया, सेकंड वेवलेंथ के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ d, क्योंकि ऑपरेटर सेम, स्मॉल d फिर से कैंसिल, तो क्या रह गया, n1 लैम्डा 1 इज n2 लैम्डा 2। तो n2 अपॉन n1 या n1 अपॉन n2 करके निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ कितनी गिवन थी, 560 नैनोमीटर, 420 नैनोमीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास कितनी रेशियो आ गई, 4:3 की रेशियो आ गई। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड फ्रिंज सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्थ के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो मिनिमम वाला नंबर कौन सा है, 3। तो हम उसके लिए निकाल लेंगे नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज गिवन इतना एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। तो कैपिटल डी गिवन है, दो स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी बोलते हैं। पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा where the bright fringes due to both the wavelength coincide। तो दोनों की ब्राइट थी तो n लैम्डा डी बाई डी लगा, दोनों को कंपेयर किया, n1 और n2 निकाला। अब n1 और n2 में से चेक किया कि सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, वो थर्ड थी। तो थर्ड के लिए हमने निकाला डिस्टेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 कितना है, n लैम्डा डी बाई डी। n लैम्डा डी बाई डी में हमने n को 3 पुट कर दिया मिनिमम वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज गिवन थी, कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल गिवन है, और फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये फर्स्ट वेवलेंथ की जो फ्रिंज है वो मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू दे रही है, तो वो आ जाएगी 560 नैनोमीटर। तो हम पुट करेंगे 560 नैनोमीटर और हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी पोजीशन आ जाएगी। नेक्स्ट डिस्टेंस पूछा था, डन। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स इन YDAC इज 4:1। मतलब हमें किसकी रेशियो दे रखी है, विड्थ की। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, बट विड्थ के डायरेक्ट है। तो अगर W1 अपॉन W2 की वैल्यू 4:1 है तो इंटेंसिटी की कितनी आ गई, 4:1 आ गई। नाउ फर्दर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो यहां से A1 A2 कितना आ गया, 2/1, और A1 और A2 के बीच में रिलेशन आ गया। नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, A1 कितना है, 2 टाइम्स A2, A1 कितना है 2 टाइम्स A2, अगेन 2 टाइम्स A2। जब वैल्यू पुट की ऊपर 3A2 आया, नीचे A2 आया, A2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, 9:1। तो लॉजिक क्या है जो हमने यूज किया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इस पे ही पूरा क्वेश्चन है। फिर हमने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एक का एम्पलीट्यूड और दूसरे का एम्पलीट्यूड सम करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, एक का A हो सकता है दूसरे का B हो सकता है। सिमिलरली I मिनिमम A1 माइनस A2 या A माइनस B का होल स्क्वायर दे सकते हैं। नेक्स्ट इन YDAC द टू स्लिट्स 0.5 millimeter apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slit. Find the distance of the second, पहला पार्ट है bright fringe। तो second bright fringe, पहले तो हम distance निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, अभी किया, n lambda d by d। सेकेंड पूछी है तो n को 2 पुट कर दो, ब्राइट की पूछी है तो n आ गया 2 लैम्डा n लैम्डा d by d। उसमें हम n की वैल्यू 2 लेंगे, लैम्डा गिवन है हमें 450 नैनोमीटर, कैपिटल D गिवन है 1 मीटर, और स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, और दो स्लिट्स के बीच में है 0.15 मिलीमीटर। तो 0.15 मिलीमीटर
या 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और जो 450 नैनोमीटर है उसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। सॉल्व करेंगे तो पोजीशन आ गई, डिस्टेंस आ गया। सेकेंड, डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल, पहले तो डार्क का फॉर्मूला 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। इसमें वैल्यू पुट करनी है, सेकेंड का ही पूछा है ये भी, तो n को 2 पुट कर दो। तो जब n को 2 पुट करेंगे 4-1 ये तो आ गया 3/2, ये वाला लैम्डा डी बाय डी। फिर से लैम्डा डी बाय डी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो डिस्टेंस है nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए, तो सेकेंड पूछा था, और यहाँ पे भी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पूछा था। नेक्स्ट, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, और फ्रिंज विड्थ जो है वो डिपेंड करती है लैम्डा डी बाय डी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो फ्रिंज विड्थ है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू मैक्सिमा इन YDSC इज 9:25। तो आई मिनिमम टू आई मैक्स की वैल्यू 9/25 है। अभी पीछे फॉर्मूला किया, हम इसको बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर। बट हमने एक और चीज की, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बट अगर हमें एम्पलीट्यूड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, √i। तो ये वहीं से आ गया √i1 माइनस √i2, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे 9/25, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रह गया 9 और 25 का जब रूट आया तो हमारे पास आ गया 3/5। अब खाली अंडर रूट में वैल्यूज रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया √i1/i2 4, और स्क्वायरिंग की तो 16:1। अब हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो ये बेसिकली W1 विड्थ W2 विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी आ गई, 16:1। नेक्स्ट है, if one of the two identical slits producing interference in YDSC is covered with glass so that light intensity passing through it is reduced to 50%। अगर इनिशियली I0 थी तो कितनी रह गई, 50% ऑफ I1, तो I0/2 रह गई। अब उसने आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं √i1 प्लस √i2, a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। तो जैसे ये लिखा, i2 की वैल्यू पुट करिए I0/2, इसकी I0 कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, और हमारे पास जैसे ही √i0 हमने कॉमन लिया, ये क्या हो गया, कैंसिल, अंदर रह गया 1 + 1/√2, 1 - 1/√2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा √2 + 1, √2 - 1, जो नीचे √2 आएगा वो कैंसिल होगा दोनों डिनोमिनेटर्स। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसमें करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो मैथ्स में करते थे। यहाँ माइनस है, प्लस वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, 3 + 2 √2, या हम सीधा बोल सकते हैं हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। नाउ a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो दिस इज a² माइनस b², ऊपर का स्क्वायर और नीचे का सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट उसने पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो मोनो मींस सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, और व्हाइट मींस 7 कलर्स। तो जो सेंट्रल में हमें मिलेगी, ब्राइट सेंटर में जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलता है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे कलर्स आएंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, कॉम्बिनेशन होगा 7 कलर्स का, तो व्हाइट, बट उसके ऊपर नीचे हमें कलर्ड जो फ्रिंजेस हैं वो मिलती हैं। तो हमें पता है वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है और ब्लू की कम है। तो इनिशियली हमारे पास यहां से यहां तक, ब्लू से रेड तक की रेंज की जो वेवलेंथ है वो फ्रिंजेस हैं हमें मिलेंगी, बाकी आगे तक वो क्या हो जाएंगी, फेडेड सी हो जाएंगी। नेक्स्ट, a parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away।
तो वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, नैरो स्लिट and the resulting pattern is observed on a screen 1 meter away, तो D given है capital. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter, तो means Y भी given है. Next, from the center of the screen calculate the width of the slit. तो सब कुछ given है, जो चीज D कैलकुलेट करनी है वो निकाल लेंगे. फर्स्ट के लिए पूछा है तो n is 1 और पोजीशन के लिए डिस्टेंस के लिए वैल्यू 2.5 मिलीमीटर गिवन है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ये हमें 1 मीटर गिवन है तो डी निकल जाएगा. बेसिक कैलकुलेशंस है. नेक्स्ट, येलो लाइट illuminates a single slit of width, calculate the distance between two dark lines, ये वेवलेंथ गिवन थी. width 1 into 10 raised to the power minus 4, ये गिवन है. Calculate the distance between two dark lines on either side to the central maxima when the diffraction pattern is viewed on a screen kept 1.5 meter away from the slit. तो सबसे पहले तो जो सेपरेशन है दो डार्क लाइंस के बीच में वो हमें क्या देती है, फ्रिंज विड्थ देती है. किसकी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की. तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो गैप है, जो हमारे पास ऊपर दो कंसेक्यूटिव ऊपर नीचे फ्रिंजेस हैं, तो सेपरेशन बिटवीन टू डार्क लाइंस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज विड्थ को डिफाइन करता है. तो सेकेंड n 2 लैम्डा डी बाई डी, वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा भी गिवन है, डी भी गिवन है, स्मॉल डी भी गिवन है, तो हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन के साथ हमने फ्रिंज विड्थ निकाल दी सेंट्रल मैक्सिमा की. नेक्स्ट, अब हमें पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइंस, डन, ऑन ईदर साइड. अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है एंगुलर स्प्रेड, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा अपॉन डी. तो लैम्डा कितना है, 6000 अगेन एंगस्ट्रॉम 10 raised to the power minus 10 हो जाएगा. स्मॉल डी हमारे पास, स्मॉल डी की वैल्यू पुट करेंगे 1 into 10 raised to the power minus 4, तो ये आ गया एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर विड्थ. Next, in double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 डिग्री का हो जाएगा पाई बाय 1800 रेडियन. 180 होता है यूजुअली. नेक्स्ट, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स. तो हमें क्या पूछा है, स्मॉल डी. एंगुलर स्प्रेड थीटा इज लैम्डा अपॉन डी, स्मॉल डी निकालना है लैम्डा अपॉन थीटा. लैम्डा गिवन है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू पुट की, क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया. तो एंगुलर विड्थ के लिए फॉर्मूला कितना है, थीटा इज लैम्डा अपॉन डी. नेक्स्ट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर falls on a narrow slit and the resulting pattern is observed on a screen 1 meter away. ये वैल्यू गिवन है. It is observed at the first minimum is distance of 2.5 millimeter away from the center. Again find the width of the slit. तो y is n lambda d by d. d 1 meter गिवन है, n 1 के लिए बोला है, तो रह गया lambda upon d. d आ गया लैम्डा अपॉन y. जैसी वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल d आ गई, विड्थ ऑफ द स्लिट. नेक्स्ट, a monochromatic light of wavelength 500 nanometer is incident normally on a single slit of width small d given है, मिलीमीटर में ले लेंगे. to produce a diffraction pattern find the angular width of the central maxima. फिर से angular width निकालनी है, तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इज सेंट्रल मैक्सिमा का है 2 लैम्डा बाई डी. एस्टिमेट, ये होती है हमारे पास एंगुलर विड्थ, ये हम थीटा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एंगुलर विड्थ के लिए. तो डिपेंड करता है थीटा बाई 2 ले रहे हैं या थीटा कंसिडर कर रहे हैं. एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फ्रिंज विड्थ, बीटा गिवन है, which can be accommodated within the region of total angular spread of the central maxima. तो बेसिकली क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो इसमें हम अकोमोडेट कर सके. तो पहले तो एंगुलर स्प्रेड, फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए हम दोनों तरह की विड्थ को डिवाइड कर देंगे. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ. तो
तो पहले एंगुलर विड्थ निकाली हमने 2 लैम्डा बाय डी, वैल्यू पुट की, कितना आ गया 5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए एंगुलर विड्थ डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, दोनों को पुट किया तो क्या आ गई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएगी. Next, in the diffraction pattern due to a single slit experiment, the aperture of the slit is 3 millimeter. If monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slit, calculate the separation between the first order minima. तो first order minima है हमारे पास and the third order maxima. तो सबसे पहले first order minima, तो क्या आएगा, डायफ्रैक्शन में उल्टा होता है, जो इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हैं रिवर्स हो जाते हैं. तो एन लैम्डा डी बाई डी, अब यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू फर्स्ट के लिए बोली है उसने, लैम्डा भी गिवन है, डी भी गिवन है और स्मॉल डी भी गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. अब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा रिवर्स है 2n+1 लैम्डा डी बाई डी. लैम्डा डी वैल्यू पता है हमें, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ गया, नहीं 3, थर्ड ऑर्डर, तो 3 2 6 + 1 7, 7/2 लैम्डा डी बाई डी, तो 7/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू. अब पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन, तो हमें दोनों के बीच में सेपरेशन फाइंड करनी है. हमने पहले पहली चीज निकाल ली, दूसरी निकाल ली, दोनों के बीच में सेपरेशन फाइंड करेंगे. दोनों 10⁻⁻6 से हैं तो आराम से हम माइनस कर सकते हैं, 1085 - 310 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट, in YDSC the path difference at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength, मतलब लैम्डा बाय 8. तो पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा बाय 8, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता कितना है हमारे पास, पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस ये है. तो ये हमें कितना गिवन है, लैम्डा बाय 8. तो जब हम 2π/λ पुट करेंगे कैंसल, तो π/4 क्या आ गया हमारे पास, फेज डिफरेंस. अब पूछा क्या है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज. तो बेसिकली हमें दोनों की रेशियो फाइंड करनी है इंटेंसिटी की. इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पे, एट दिस पॉइंट एंड एट द सेंटर. सेंटर पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है. इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, I = Imax, मतलब I0 cos² 5/2, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है, फाई कितना है, फाई है π/4, तो π/8 आ गया. सॉल्व किया आया 0.85 ऑफ I0, तो दोनों को डिवाइड कर दो तो रेशियो कितनी आ गई, 0.85 आ गई. सेंटर पे मैक्सिमम और दूसरे के लिए इक्वेशन लगाई, I0 cos² 5/2. नेक्स्ट, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट S2 SS2 माइनस SS1, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा बाय 4, वेयर S1 and S2 are two slits as shown in the figure. Find the path difference between S2P and S1P for constructive and destructive. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा कंडीशन और डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास 2n-1 लैम्डा बाय 2. तो दोनों के लिए निकाल लेंगे. सबसे पहले हमें पता है इनिशियल पाथ डिफरेंस कितना है, SS2 - SS1 इज लैम्डा बाय 4. फाइनल है S2P - S1P. टोटल कितना हो जाएगा, टोटल है हमारे पास लैम्डा बाय 4 प्लस ये वाला है इनिशियल और ये वाला है फाइनल. वहां से हमने निकाला S2P - S1P इज, क्योंकि इसको हमने ले लिया केस 1 n लैम्डा. रीअरेंज करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, SS2 वाले की लैम्डा बाय 4, तो n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 था, उसमें से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया तो इतना रह गया. ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव के लिए. अब डिस्ट्रक्टिव के लिए सेम चीज हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2n-1 लैम्डा बाय 2. फिर से लैम्डा बाय 2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, तो वो हमारे पास आ गया डिस्ट्रक्टिव के लिए. बस कंडीशन क्या पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव की कितनी है और डिस्ट्रक्टिव की कितनी है. नेक्स्ट, two waves from two coherent sources S and S dash superimpose at X as shown in the figure.
इफ x इज अ पॉइंट ऑन द सेकेंड मिनिमा और वैल्यू दे रखी है x एस एक्स माइनस एस डैश एक्स इज 4.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। तो क्या आ गया, पाथ रेफरेंस डेल्टा एक्स इज एस एक्स माइनस एस डैश एक्स, वैल्यू है 4.5, मिनिमा के लिए कितना होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, कंपेयर करेंगे, ये भी डेल्टा एक्स और ये भी डेल्टा एक्स दोनों सेम आ गए, कितना आ गया 4.5। अब सॉल्व किया, n की वैल्यू उसने 2 के लिए बोली है क्योंकि हमारे पास 2 waves from 2 coherent sources superimpose and x is a point on the second minima, तो n हमने 2 ले लिया, 2 पुट किया यहाँ पे तो लैम्डा आ गया 3 सेंटीमीटर। Next, in YDSC, the slits S1 and S2 are 3 millimeter apart, small d, and the screen is 1 meter away from the slit. It is observed that the fourth bright fringe is at a distance of 5 millimeter from the second dark fringe. तो fourth bright fringe is 5 millimeter away from second जो dark fringe. Value put करेंगे 4n लैम्डा डी बाई डी, तो 4 लैम्डा डी बाई डी, डार्क के लिए हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, तो ये हम पुट कर रहे हैं, फिर से 2 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और ये कितना है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। इसको फर्दर ऐसी ब्रैकेट को आगे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज गिवन है पुट की, लैम्डा आ गया 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, बाय।